हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। जैसा कि आपको पता ही है, हमारा एक बेसिक से एडवांस का एक कोर्स चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिल्टर के बारे में। फिल्टर हमारे पास बेसिक और एडवांस दोनों तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि बेसिकली हम फिल्टर को किस तरह यूज़ करते हैं, फिल्टर होता क्या है, और उसको थोड़ा सा एडवांस किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो पहले सीखते हैं हम। तो बेसिक फिल्टर में क्या है, हमारे पास कुछ मैंने यहाँ पर एक स्पेसिमेन डाटा लिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नेम ऑफ एम्प्लॉय और डेजिग्नेशन और रीजन। फिल्टर क्या चीज़ होती है? बल्क में अगर डाटा हो तो कुछ खास तरह की इंफॉर्मेशन को हम स्क्रीन के ऊपर ला सकते हैं। जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, फिल्टर किसी चीज़ में से कोई चीज़ को चूज कर कर सामने डिस्प्ले कराना, ताकि आपको किसी भी डाटा को फाइंड आउट करने में आसानी हो। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ डाटा है और मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ पहले कि हमारे पास फिल्टर की ऑप्शन होती क्या है। ये जैसे हमारे पास टेबल है, एक तो होम टैब, ये ऊपर देखें। होम टैब में हमारे पास बिल्कुल राइट साइड में यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा इस जो हमने टेबल बनाया था उसमें ऊपर हेडिंग को फिल्टर लग चुका है। जिस तरह ये छोटे से स्मॉल एरोज आ रहे हैं, इट मीन्स दैट हमारा टेबल जो है वो फिल्टर शेप में आ चुका है। अब हम अपनी मर्जी से कहीं भी, जैसे यहाँ पर डेजिग्नेशन है और डेजिग्नेशन में मैं जिसकी डेजिग्नेशन क्लर्क है उसका डाटा स्क्रीन के ऊपर चाहता हूँ, तो यहाँ क्लिक किया मैंने और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ सिलेक्ट ऑल ऑप्शन आ रही है। तो इसको हम डिसेबल कर देंगे और जस्ट क्लर्क को क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमें क्लर्क के डेजिग्नेशन वाला डाटा ही चाहिए। ओके किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं ओनली क्लर्क जो है हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। तो इस सिंपल वे से भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको करके बताया ये वाला सिस्टम। और एक चीज और है, इसी ऑप्शन को हम कहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ डाटा में, यहाँ पर देखें डाटा टैब में यहाँ पर एक फिल्टर ऑप्शन है, ये वाली। यहाँ पर क्लिक कर कर भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो कंट्रोल एस से वापस आता हूँ मैं, वापस उसी स्क्रीन में। तो आगे जो हमारा फंक्शन है, इसको हम फिल्टर को तीसरे मेथड से किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। और कीबोर्ड से आपने कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करना है। आप टेबल पे कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तब भी ये फिल्टर एक्टिव हो चुका है, ये देखें। और यहाँ पर फिल्टर अप्लाई भी हो चुका है टेबल पे। और अब करना क्या है, फिल्टर से कर क्या सकते हैं, एक तो आपको मैंने यहाँ पर करके बताया। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर फिल्टर में, यहाँ जैसे मैंने नेम ऑफ एम्प्लॉय है, यहाँ क्लिक कर कर मैं चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ सर्च ऑप्शन है। अगर मैं चाहूँ, एक तो ऑप्शन है हमारे पास सर्च में, जिस नाम के पीछे सिंह आ रहे हैं सिर्फ उसी नाम की लिस्ट चाहिए। तो यहाँ पर मैं वाइल्ड कार्ड मतलब स्टार और सिंह लगा दूंगा। इसका मतलब ये होता है, अगर वाइल्ड कार्ड के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता तो मेरी प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं, पर फिर भी आपको मैं यहाँ पर कुछ हिंट देता हूँ, समझाता हूँ कि वाइल्ड कार्ड होता क्या है। अगर हम स्टार लगाकर सिंह लगा रहे हैं, इट मीन्स दैट सिंह नाम यहाँ पे इसको सर्च हो रहा है, उसके आगे कुछ भी हो नाम। स्टार का मतलब एनी 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 टेस्ट, कुछ भी हो सकता है वो नाम। तो स्टार सिंह लगाने से ओके करेंगे तो आप देखेंगे हमारी स्क्रीन पर जिस नाम के आगे, चाहे राजवीर है, जोगिंदर है, क्योंकि यहाँ पर सिंह लिखा हुआ है और उसके आगे नाम है जो उस नाम की लिस्ट आ गई। और इसी तरह हम अगर कुमार भी डालेंगे इस तरह, ये देखें, पहले मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस लेके आऊँ डायरेक्ट। यहाँ पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पर अगर मैं डालता हूँ स्टार कुमार, तो जिसका यहाँ सर नेम या पीछे कुमार आ रहा है तो वो कुमार नाम के सभी जो एम्प्लॉइज हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। ओके। और इसी तरह आगे हम चलते हैं। एक तो नॉर्मल सिलेक्शन से तो आप कर ही सकते हैं, यहाँ कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं। इसमें और क्या चीज़ है, बेसिक फिल्टर में हम क्या चीज़ करते हैं, जिस तरह ये देखें, मेरे पास यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ये देखिए। इसकी एक खास बात ये होती है, यहाँ पर डाटा हमारा डाटा फिल्टर, यहाँ पर ऑप्शन ये आ रही है। और अगर यही चीज़ मैं यहाँ पर टेक्स्ट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है टेक्स्ट फिल्टर।
इट मीन्स दैट फिल्टर अपने आप ये जज कर लेता है कि जो हमारा डाटा है वो टेक्स्ट फॉर्म में है या डेट फॉर्म में है या टेक्स्ट में है, ये अपने आप वो जज कर रहा है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, डेट ज्वाइनिंग है। जिस तरह मैं चाहता हूँ डाटा फिल्टर, और मेरे माइंड में ये आता है कि मैं कस्टम फिल्टर करना चाहता हूँ। यहाँ पर कस्टम फिल्टर क्या करता है, हमें थोड़ा सा और लिबर्टी देता है डाटा को सर्च कराने में। यहाँ पर जैसे मेरे पास डेट ऑफ इक्वल ये लिखा हुआ है, किसके इक्वल वाली डेट का डाटा मैं फिल्टर करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10/12/2023। अब जब ओके करते हैं तो आप देखेंगे ओनली डेट ऑफ ज्वाइनिंग जिनकी 10/12/2023 है वो डाटा आ चुका है। और इसकी एक खास बात और है, अगर मैं चाहूँ तो ये देखें, मैं कंट्रोल Z करता हूँ वापस। इसी तरह हम चाहें तो डाटा कस्टम फिल्टर में जाकर मैं चाहता हूँ डाटा इक्वल टू, एक तो 10/12/2023, थोड़ा जूम कर रहा हूँ, और इक्वल टू मेरे पास जैसे 15/1/2023 है, ये देखें। इसमें एंड और भी लगाएंगे, अब दोनों दूसरा मैं फंक्शन आपको साथ में क्लियर करके बताऊंगा। ओके करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास 15/1/2023 और 10/12/2023 दोनों डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाले एम्प्लॉइज की लिस्ट आ चुकी है। ये तो हुआ और वाला फंक्शन। एंड में क्या होता है, इसमें क्लिक करेंगे जब डाटा फिल्टर जाएंगे, कस्टम फिल्टर, अगर एंड बाय डिफॉल्ट ही है यहाँ पर, मैं चाहता हूं जैसे इज आफ्टर, यहाँ जैसे 16/1/2020 और एंड, इसके आगे कंडीशन एंड इज बिफोर 15/1/2023 और ओके। तो आप देखेंगे जो मैंने क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा था तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डाटा दोनों उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जो पर्टिकुलर डेट्स के अंदर डाटा डिस्प्ले हो चुका है। ओके, ये देखें कंटेनिंग टेस्ट 16/1/2020 के बाद और 15/1/2023 से पहले का डाटा हमें शो कर दिया। तो इससे मल्टीपल क्राइटेरिया से भी हम फिल्टर लगा सकते हैं। अब कंट्रोल शिफ्ट फिल्टर से मैं फिल्टर को फिर हटा सकता हूं। अब इस फिल्टर में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कर क्या सकते हैं इसमें। इस बेसिक में फिल्टर में आप इसमें जैसे यहाँ पर मैंने ये राजस्थान रीजन है, इसको होम टैब में जाकर ये देखें, यहाँ से मैंने कलर दे दिया ये वाला, और दिल्ली वाले को कलर मैं थोड़ा सा डिफर कर देता हूँ, ये वाला कलर दे दिया। और जो पंजाब वाला, यहाँ पर चलो बिहार का ये कलर है, या पंजाब को ये कुछ और डिफरेंट कलर दे देते हैं, ये वाला। तो वहीं यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे हम रीजन में, और यहाँ पर क्लिक कर कर आप ऑप्शन देख सकते हैं फिल्टर बाय कलर। ये देखिए तीनों कलर का हमारे पास ऑप्शन है। मैं जैसे ये येलो पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर बाय कलर भी फिल्टर लग चुका है। तो आप अगर कलर चेंज करेंगे जैसे ये करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान स्टेट का जो है डाटा आ चुका है बाय कलर सिलेक्शन के ऊपर। नो फिल करेंगे तो सभी डाटा आ जाएगा जिसपे कोई भी कलर नहीं लगा। तो सीखते हैं कि फिल्टर में एडवांस क्या है। तो यहाँ पर मैंने कुछ डाटा लिया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन और रीजन। जैसे डेजिग्नेशन और रीजन हम इस फील्ड को टारगेट करते हैं। मैं यहाँ पर इस डेजिग्नेशन को यहाँ पर टाइप कर देता हूँ या इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो फिल्टर का मेन मकसद होता है कि हम बल्क में कोई डाटा है उसमें से अपने रिक्वायरमेंट के फील्ड का डाटा देख सके। तो जिस तरह मैंने ये डेजिग्नेशन साइड में कॉपी किया, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर मुझे जैसे क्लर्क नाम के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनका डाटा यहाँ पर शो हो जाए, ओनली क्लर्क। तो यहाँ पर करना कैसे है, एडवांस फिल्टर यूज कैसे करना है वो सीखते हैं। डाटा में जाकर ऊपर डाटा टैब है, ऊपर देख सकते हैं आप, मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको। डाटा में यहाँ पर ऑप्शन आ रही है एडवांस्ड। जब एडवांस पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे मेरे एक फर्स्ट कॉलम पे लिस्ट रेंज आ रहा है यहाँ पर।
दिस वन। तो ये बाय डिफॉल्ट इसी ने क्या किया कि सारे डाटे को सिलेक्ट कर लिया। दोबारा से करके बताता हूँ मैं कैसे किया। यहाँ पर क्लिक करना आपने राइट साइड में, और एक रेंज दे देनी, ये वाली, ये सिलेक्ट कर लेना डाटा। अगर आपका डाटा ज़्यादा है तो आप कर क्या सकते हो, सिंपल आप फर्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट करें और कंट्रोल शिफ्ट से डाउन एरो प्रेस करना है, और उसके बाद राइट, सिंपल शिफ्ट प्रेस करके राइट को जाते जाओगे तो आप देखोगे सारा अपना जो डाटा है सारे टेबल का वो सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पर उसकी रेंज भी आ चुकी है। तो उसके आगे क्या करना है हमने, यहाँ पर क्रिटेरिया रेंज कौन सी है, मुझे ये क्राइटेरिया चाहिए डेजिग्नेशन क्लर्क वाली, तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हो कि ऊपर एक ऑप्शन है हमारी, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस और कॉपी टू अनदर लोकेशन। अगर मुझे सेम यहीं पर जहाँ पर डाटा मेरा ऑलरेडी है तब तो मैं यही सिलेक्ट करूंगा, जैसे आपको करके बताता हूँ मैं। मेरी डेजिग्नेशन मैंने क्लर्क वाला जो चूज किया है, और जस्ट मैं जब ओके करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर बल्क में डाटा था, वहाँ पर मेरा जिसकी डेजिग्नेशन क्लर्क है वो सारे एम्प्लॉयज़ का डाटा यहाँ पर आ चुका है। और अगर मैं अनदर लोकेशन पे चाहता हूँ, मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ इस जगह पे, तो उसके लिए क्या करूँगा, वही मैं एडवांस पे जाता हूँ। रेंज तो हमारी पहले सिलेक्ट है, क्राइटेरिया भी सिलेक्ट है हमारा ये वाला। तो आपको करना क्या है, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे, यहाँ पर मैं डिलीट कर रहा हूँ। और जैसे मैंने इसी लोकेशन पे कर देता हूँ, क्लिक किया तो ये लोकेशन अपने आप यहाँ पर आ चुकी है, आप देख सकते हो एड्रेस को, दिस वन। और अब करना क्या है, ओनली ओके कर देना आपने। ओके करते आप देखोगे, पहले जब मैंने सेम प्लेस पे गया था तो यहाँ पर इफेक्ट हो रहा था, अब ये यहाँ पर इफेक्ट हो गया क्योंकि मैंने पर्टिकुलर F7 सेल पे ये डाटा मुझे चाहिए था, उसने सारा डाटा हमारा शो कर दिया। अब एक चीज और है कि मैं चाहता हूँ जिस एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन क्लर्क है पर वो ओनली पंजाब का है, मतलब मैं यहाँ पर दो कंडीशन लगा रहा हूँ, दो क्राइटेरिया। तो वो डाटा कैसे गेट करेंगे, तो पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ डाटे को, यहाँ से सिलेक्ट किया, बहुत इजी है। हमारा होम टैब पे एक ऑप्शन होती है क्लियर, यहाँ से क्लियर कर दिया, ये देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लियर ऑल करेंगे तो आप नीचे वो सारा डाटा रिमूव हो जाएगा। अब मुझे दूसरी कंडीशन रीजन वाली चाहिए तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने दोनों कंडीशन रखनी है, डेजिग्नेशन क्लर्क और रीजन पंजाब, ठीक है। मैं इसको बॉर्डर भी लगा देता हूँ जस्ट फॉर लुकिंग गुड। और उसके बाद मैंने दोनों कंडीशन क्लियर करने के लिए मुझे वैसे ही एडवांस पे जाना पड़ेगा, डाटा एडवांस्ड, पहले से ही रेंज सेलेक्ट है, क्राइटेरिया इसका रेंज चेंज कर रहा हूँ मैं, ये दोनों चलिए सिलेक्ट कर लेने। अब उसके बाद मैंने यही कॉपी टू अनदर लोकेशन, मतलब मुझे यहाँ पर इस जगह पे चाहिए, फॉर एग्जांपल ये वाली जगह। अब F8 पे मैं क्लिक किया, ओके, और आपने जस्ट ओके करना है। अब देखोगे हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होगी। अब मुझे वही क्लर्क नजर आ रहे हैं जो पंजाब रीजन से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये तो हुआ हमारा, एक ही शीट पे सारा फिल्टर वैल्यू आ जाएगी जो आपकी रिक्वायरमेंट है। पर अगर मुझे ये जो डाटा मैं सेम लोकेशन पे कर रहा हूँ इसी सेम शीट के ऊपर, मैं चाहता हूँ दूसरी शीट 2 है, जैसे यहाँ पर डाटा है, तो वो कैसे होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि सेम जो फिल्टर लगाएंगे तो वो डाटा वहाँ दूसरी शीट पे शो नहीं होता। मैं करके बताता हूँ आपको। जैसे मैं यही रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पर मैं रिमूव कर रहा हूँ, होम टैब पे जाके क्लियर। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जो जहाँ पर यहाँ पर डाटा शो हुआ था वो मैं चाहता हूँ शीट 2 पे, ब्लैंक शीट पे यहाँ पर शो हो। तो अगर मैं इस वे से करता हूँ, जैसे ये देखिए डाटा वेरी एडवांस्ड, पहले से ही लिस्ट नहीं सिलेक्ट है तो इसको मैं छेड़ूंगा नहीं। और यही रिक्वायरमेंट थी हमारी कि मैं ये दोनों रीजन ले लेता हूँ ऐसे ही। और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा कॉपी टूल अनदर लोकेशन है, अगर मैं यहाँ से क्लिक करके शीट 2 पे क्लिक करता हूँ कि इस जगह पे मुझे डाटा चाहिए, और शीट पे क्लिक करके और ओके करता हूँ तो एक मैसेज पे आ गया, तो मतलब द स्टैक ट्रे हैज ए, ये वाला मिसिंग और इनवैलिड फील्ड नेम।
जैसा कि आपने देखा था कि मैं अगर दूसरी शीट पे कॉपी कर रहा हूँ ये डाटा, तो वो एरर आ रही थी। तो उसका सोल्यूशन क्या है, पहले आपने जहाँ टारगेट जो शीट है वहां पर चले जाना है, और यहाँ पर मैं B3 जैसे ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। तो यहाँ से मेरी जो अब ये शीट यहाँ से एक्टिव है, तो यहाँ से ही हम लेंगे एडवांस्ड। यहाँ पर लिस्ट रेंज कहाँ से उठाएंगे, पहली शीट से, ये वाला। अब मुझे पता है कि ये रेंज है, तो रेंज, सारी रेंज सेलेक्ट कर ली मैंने। अब फिर दोबारा से यहाँ क्लिक किया, और मुझे क्राइटेरिया रेंज कौन से चाहिए, वही वाला शीट 1 पे जो है हमारा, ये वाला, दिस वन, ये सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद क्या करना है आपने, जो कॉपी टू था अनदर लोकेशन, वो अपने आप ये वाली एक्टिव हो चुकी है, तो मुझे ये वाली चाहिए, तो इसको क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब ओके करेंगे, तो आप देखेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होगी। वो अदर शीट पे आ गया, आप देख सकते हो। पहले इस तरफ करके बताया, फिर मैंने दूसरी शीट पे करके बताया। पर आपको ध्यान रखना है, अगर दूसरी शीट पे करना है तो आपको दूसरी शीट पे एक्टिव होके एडवांस फिल्टर लगाना पड़ेगा यहाँ से। अब चैप्टर 5 के फिल्टर के अगले जो एडवांस फिल्टर में एक और सेक्शन होता है हमारा, ऑटो फिल्टर, या ये कह सकते हैं हाउ टू हैक फिल्टर। जिस तरह ये देखे, मुझे फिल्टर चाहिए, पर मैं फिल्टर बिना फिल्टर के कैसे करूंगा वैल्यू को, ठीक है, वो करके बता रहा हूं आपको मैं। जैसे मुझे यहां पर मैनेजर डेजिग्नेशन के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी लिस्ट चाहिए, तो जस्ट आप देखें, मैंने जस्ट विद इन सेकेंड आपके सामने वो करके बता दिया। और आगे भी मैं ये चाहता हूं कि मैनेजर डेजिग्नेशन वाले वो रीजन वाले जो सिर्फ पंजाब के हैं वो हो, तो वो भी देखें। ये ले, लगा फिल्टर ही है, बट वो शॉर्टकट मेथड कैसे यूज किया मैंने वो बताने जा रहा हूं मैं इस वीडियो में। ध्यान से देखना, वीडियो स्किप ना करना, बड़े ही आपको हेल्पफुल होगी। तो करना कैसे है देखते हैं हम। आपने ध्यान से सीखना है कि किस तरह हम स्मार्टली फिल्टर को यूज कर सकते हैं। टॉप में एक ऑप्शन होती है, ये देखें, कस्टमाइज क्विक एसेस टूल बार, ये देखें ऊपर, जूम करके बता रहा हूँ ये वाली। तो यहां पर एक मैं टूल एक्टिव करने जा रहा हूं, ऑटो फिल्टर का। वो कहां से होगा, यहां पर क्लिक करना आपने, और यहां पर ऑप्शन है मोर कमांड्स, यहाँ, ठीक है। एक हमारे सामने विंडो ओपन होगी, तो इसमें एक ऑप्शन है यहाँ पर चूज कमांड में ऑल कमांड्स। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ये भाई, इस पे क्लिक करना है। पहले आपका क्विक एक्सेस टूल बार सिलेक्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपने। और इसमें आपने सिलेक्ट करना है ऑटो फिल्टर। अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे आप, तो एक ऑप्शन नजर आएगी, दिस वन, ऑटो फिल्टर, ध्यान से देखना इसको। और जहां पर मैं क्लिक कर कर जब ऐड करूंगा, तो ये ऑप्शन राइट साइड आ जाएगी इस पर। और ये ध्यान रखना ये कौन सी ऑप्शन है, कौन से नंबर पे ऑप्शन है, ये देखो, 1 2 3 4 5 नंबर पे। अगर आपके 4 नंबर है तो 4 याद रखें। यहां मेरे 5 नंबर पे मैं 5 याद रख रहा हूं, वो क्यों रख रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद करना है आपने ओके। तो इसके बाद स्क्रीन के ऊपर आ गए, तो आप देखो ऊपर हमारे कस्टमाइज जो है, ऊपर असेस्ट क्विक असेस टूल बार में यहाँ पर आइकॉन भी बन चुका है, ये देखें, ये वाला। अब जैसे मेरा टास्क है कि मैं क्लर्क डेजिग्नेशन के एम्प्लॉयज की लिस्ट चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, क्लर्क को सिलेक्ट करूंगा, क्लर्क डेजिग्नेशन को यहां पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा, और शॉर्टकट यूज करने जा रहा हूं, अल्टर 5। देखो 5 क्यों, वही मैं चीज बता रहा था, मेरा 5th नंबर पे भी ये ऑप्शन मैंने एडजस्ट किया इसलिए। तो अल्टर प्रेस करके 5 प्रेस करूंगा, तो आप देखोगे हमारे क्लर्क नाम के डेजिग्नेशन के सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट आ चुकी है। और मैं साथ में ये भी चाहता हूं कि सिर्फ पंजाब वाले शो हो, जिनकी रीजन पंजाब है। तो वो कैसे होगी, देखो, मैं पंजाब पे क्लिक करूंगा, और फिर अल्टर 5। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब फिल्टर को वापस तोड़ना कैसे, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करें, दोबारा से हम वही लिस्ट अपनी फिल्टर टूट जाएगा और सारी लिस्ट सामने आ जाएगी। अगर मैं चाहता हूं कि वो सैलरी वाले एम्प्लॉयज की लिस्ट आ जाए जिनकी सैलरी 80,000 से ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लगा दिया ग्रेटर देन 80,000, ओके। और यहां पर मैंने सिलेक्ट कर लिया,
सिंपली है, जिस चीज पे आपने फंक्शन अप्लाई करना है या फिल्टर अप्लाई करना है, आप उस सेल को सिलेक्ट कर लें। जैसे पहले मैंने क्लर्क सेलेक्ट किया था और अल्टर 5 प्रेस किया था, यहाँ पर मैंने पंजाब किया तो पंजाब का अल्टर 5 प्रेस किया। तो यहाँ कंडीशन है 80,000, पर ये ध्यान रखना अपने सैलरी वाले कॉलम के नीचे ही ये मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, ग्रेटर देन 80,000। इसको सेल को सेलेक्ट किया और अल्टर 5 प्रेस करूंगा तो आप देखोगे 80,000 से ऊपर सैलरी वाले एम्प्लॉयज की लिस्ट आ चुकी है। और इसमें एक वापस मैं फिर लेके आता हूँ एक और चीज, ना सिर्फ ये टेक्स्ट या नंबर पे अप्लाई होता है, ये डेट पे भी अप्लाई होगा। और मुझे चाहिए कि ये वाले, जैसे ये 14/12/2021 ज्वाइनिंग वाले एम्प्लॉयज की लिस्ट चाहिए, तो वही सिंपल मेथड है, इसको सिलेक्ट किया और अल्टर 5 प्रेस की। आई होप ये आपको स्मार्ट वर्क बहुत अच्छा लगा होगा, कि आपके काम भी बहुत आएगा, हेल्पफुल है। बार बार आपको फिल्टर लगा के ये ऐसे करने की जरूरत नहीं है जैसे हम ट्रेडिशन वे से करते थे, कि पहले हम फिल्टर लगाते हैं, यहाँ जाकर ये वाला प्रेस किया, फिर हम यहाँ से चूज करते हैं ये वाला, इसमें भी टाइम लगता है। नो डाउट ऐसे हो जाता है, बट स्मार्टली काम करोगे तो आपको खुद को भी ये कॉन्फिडेंस आएगा और देखने वालों को भी ये लगेगा यार आदमी कुछ जानता है, नॉलेज है उसको। सो आई होप आपको ये मेरा जो मेथड आपको समझ आ गया होगा। आई होप इस चैप्टर में आपको फिल्टर बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी फंक्शंस क्लियर हो चुके होंगे। अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। थैंक यू।